हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोर्सेट ब्लाउज की कटिंग। ये हमारा वेस्टर्न ब्लाउज है। इसकी कटिंग कैसे करते हैं अभी तक आपने नहीं देखा होगा, या अभी यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस तरह से कोर्सेट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। कोर्सेट हमारा पैड वाला भी होता है और एक विदाउट पैड होता है। तो देखिए ये हमारा विदाउट पैड है, उसके बाद हम पैड वाला भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये हमारा कोर्सेट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से बंस लगे होते हैं। ये वाले बंस जो हमारे बॉडी को प्रॉपर फिटिंग में लाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बैक में हमारा इस तरह से लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चैन लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा कोर्सेट का जो नेक होता है वो पूरा डीप होता है। देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर रखा है, आप विदाउट शोल्डर भी बना सकते हैं कोर्सेट। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए जो हमारा नॉर्मल ब्लाउज का मेज़रमेंट होता है, सेम हमको वही मेज़रमेंट लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ब्लाउज़ का जो मेज़रमेंट है मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कैसे करना है आप पूरा प्रॉपर देखिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो देखिए आपने इमेज देख लिया ना, मैंने इस तरह से ड्राफ्टिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ये वाला इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, इस पेपर में। उसके बाद मेन फैब्रिक पर करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हम हो सके तो डायनन का जो हमारा जीन्स वाला कपड़ा होता है उसका यूज़ करेंगे, या फिर हम नॉर्मल कपड़े में भी इसका स्टिचिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेपर रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और जितना हमारा शोल्डर है उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 14 इंच, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा हमारा 7 इंच। 7 इंच पर क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 7 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है 1 इंच नीचे जाना। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक की विड्थ लेंगे। तो जो हम नेक की विड्थ लेते हैं 2.5 इंच, उसी पर ही हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और दोनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, क्रॉस मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे सीधा स्ट्रेट, और यहाँ पर हम उसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए मेरा लेंथ है 14 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए और नीचे वेस्ट के लिए। ठीक है, 1 इंच हमने प्लस किया। उसके बाद मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, तो 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और हमारा लोअर चेस्ट है 12 इंच, तो यहाँ पे हम 12.5 इंच पर मार्किंग करेंगे ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए। ये तीनों मार्किंग हो गया है। तीनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल फार्मूला यूज़ करना मैंने आपको ब्लाउज में सिखाया है, वही वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे नेक डीप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट लेंगे 30.5 इंच, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा कितना आएगा 5.25 इंच। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे, तो हमारा नेक डीप है तो इसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे 0.75 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0.7, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 5.9 इंच। ठीक है, तो 5.9 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से हम 5.9। ठीक है, तो 9 मतलब कि हमको यहाँ पे 6 में मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होगा, चेस्ट वाला लाइन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब सबसे पहले चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच, तो इसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, सॉरी 31.5 इंच डिवाइड 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 7.8। ठीक है, 7.8 मतलब कि 7, यहाँ से 8 में एक लाइन कम आ रहा है।
तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन देंगे, या 1 इंच भी हम मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1.5 इंच दे देती हूँ इस तरह से। देखिए कोर्सेट में आपको ज़्यादा मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंच 1.5 इंच आप दे सकते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच मार्जिन दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नेक डीप रहेगा, 7 इंच हमारा नेक डीप है, तो नेक डीप के हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे। देखिए शोल्डर माइनस करने के लिए हमको यहाँ पे रेडी शोल्डर का चार्ट लेना है। ठीक है, तो ये हमारा रेडी शोल्डर का चार्ट है। हमारा रेडी शोल्डर 1.5 इंच है, हमने रेडी शोल्डर 1.5 इंच लिया है। ठीक है, और हमारा नेक डीप कितना है, 7 इंच है। ठीक है, ये हमारा नेक डीप है और हमारा नेक का शेप रहेगा राउंड। तो यहाँ पे हमको जो फुल शोल्डर है उसमें कितना माइनस करना है, 2.75। ठीक है, तो हमारा फुल शोल्डर 14 इंच है, इसमें हम 2.75 माइनस करेंगे। तो देखिए 14 इंच में माइनस करेंगे हम 2.7, तो कितना आएगा हमारा 11.3। ठीक है, 11.3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 5.6। तो 5.6 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 5.5 लाइन में 5.5 में एक लाइन एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे चेस्ट वाले लाइन से इस तरह से। मिलाने के बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो 0.25 हमने अंदर की तरफ मार्किंग किया और इस मार्किंग को हम यहाँ से शोल्डर वाले लाइन से इस तरह से क्रॉस मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमको क्रॉस जाना है, वो भी हम क्या करते हैं, चेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे क्रॉस जाते हैं। तो देखिए मेरा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट में कितना क्रॉस जाऊंगी, हाफ इंच जाऊंगी, और बैक में मैं यहाँ पे 0.75। ठीक है, तो फ्रंट में यहाँ पे हम हाफ इंच जाएंगे और बैक में 0.75। ये बैक, ये फ्रंट। ठीक है, ये हमने पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम हाफ इंच क्रॉस लेंगे। ये हमने हाफ इंच क्रॉस मार्किंग कर लिया। अब हम इसको शेप दे देंगे। तो जैसे भी हमारा शेप बैठेगा इस तरह से, देखिए इसको हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर लेंगे। तो रेडी शोल्डर कितना है हमारा, 1.5 इंच है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच मार्जिन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2.5 इंच लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच हमारा शोल्डर है, 1 इंच हम मार्जिन के लेंगे। इधर से हमारा स्टिच होगा हाफ इंच, यहाँ से हमारा हाफ इंच स्टिच होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम नेक डीप लेंगे। देखिए नेक डीप हमारा कितना है, 7 इंच। तो 7 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों मार्किंग को क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है, इसको हम शेप देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राउंड शेप दे दिया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स यहाँ पे हमने लिया था। अब एपेक्स टू एपेक्स लेना है। हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है, 6.5 इंच है। सॉरी 6.5 इंच है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा हमारा 3.25। तो 3.25 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा 3.25 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो 3.25 में हम हाफ इंच माइनस कर लेते हैं। 3.25 में माइनस करेंगे 0.5, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.75। 2.75 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। अब ये वाला मार्किंग को हम इससे मिला लेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। ये हमने मिला लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। तो वो भी हम चेस्ट के हिसाब से देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है। तो यहाँ पे हमको 2.5 इंच का डार्ट देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम इसको मिला लेंगे।
यहाँ पे भी हम आर्म होल को डाल देंगे, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का डाल देंगे चेस्ट के हिसाब से। तो इस तरह से हमको लाइनिंग को मिलाना है और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो ये 1.5 इंच यहाँ से आ रहा है और यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम शेप देंगे। तो देखिए शेप कैसे देना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम इस तरह से शेप देंगे। ठीक है, ये शेप हमने दे दिया। इसको हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे कितना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे आ रहा है 5.5 इंच, तो यहाँ पे भी हमको 5.5 इंच लेना है। इस तरह से ये यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी हम मेज़र कर लेते हैं इसको। देखिए ये मेरा 5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हमको 5 इंच लेना है, तो यहाँ से हमारा 5 इंच आ रहा है। ठीक है, इतना मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट कितना है मेरा, 25 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, 6.25। तो यहाँ पे हमने कितना मार्किंग कर लिया है, 2.75। तो माइनस करेंगे 2.75, तो यहाँ पे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन के लिए लेंगे। ये हमने मार्जिन के लिए लिया, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। इतना कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा पूरा इतना माइनस हो रहा था ना, यहाँ पे हमने मिलाया 5.5 इंच, यहाँ पे भी हमने 5.5 इंच लिया। जो एक्स्ट्रा आया उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा माइनस हो गया। इस तरह से माइनस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, देखिए। देखिए इतना मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने ब्लाउज में। ठीक है, अब इसको हम कैसे शेप देंगे, इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे शेप दे देते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ पे आर्म होल का नया शेप देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ही आर्म होल को शेप देते हैं। यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला इस तरह से मिलाते हुए ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल का एक नया शेप देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसको हम शेप देंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 1 इंच या 1.5 इंच जितना हम नीचे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से मैं 1 इंच जा रही हूँ और इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मली इस तरह से शेप देंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको शेप दिया। आप चाहे तो इस तरह से फ्रेंच कर्व से भी शेप दे सकते हैं, इससे अच्छा शेप आएगा। ठीक है, ये हमने इसको शेप दे दिया। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया था ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस वाले मार्कों को हम यहाँ से इसमें मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको हमको यहाँ पे मिलाना है। अब क्या करेंगे, इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। तो देखिए जब भी हमारा नेक डीप होता है आर्म होल से नीचे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 1/2 इंच या 0.25 जितना हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 0.25 माइनस कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हमको माइनस कर लेना है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा
यहाँ पे स्टिच होगा। ठीक है, अब देखिए बंस क्या होता है, बंस कैसे लगाना होता है। देखिए यहाँ पे हमारा 1 बंस आएगा, यहाँ पे 2 बंस आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और बंस यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बंस लगाएंगे। ठीक है, वो जितना चाहे आप बंस लगाएंगे वो भी अच्छा है, अगर आप 2 या 3 बंस लगाते हैं वो भी अच्छा है। ठीक है, जो बंस होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी को एक फिटिंग देता है। ठीक है, बंस कैसा होता है वो मैं आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिखा दूंगी उसका एक फ़ोटो। ठीक है, उसी तरह से बंस होता है, उसको हमको अंदर की तरफ डालना होता है। तो वो कैसे डालेंगे, किस तरह से स्टिच कर कर हम उसको अंदर की तरफ डालते हैं, वो मैं आपको स्टिचिंग में सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मार्जिन लेंगे। जहाँ भी मैं क्रॉस कर रही हूँ यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। ठीक है, ये हाँ, यहाँ पे हमारा मार्जिन ऑलरेडी है, नेक में भी हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे भी हमारा मार्जिन ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1 इंच का मार्जिन, 1 इंच या 0.75 का हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा इतना पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, बैक पार्ट हमारा नॉर्मली रहेगा जैसे हम ब्लाउज में करते हैं। तो देखिए बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे पेपर लिया है। सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, जितना भी हमारा फुल शोल्डर था उसका हमने हाफ लिया। हाफ हमारा आया 7 इंच। ठीक है, 7 इंच पे हमने मार्किंग किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच नीचे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। जो हमने फ्रंट में लिया था सेम उसी तरह से हमको यहाँ भी लेना है। 2.5 इंच पर मार्किंग किया, यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से जहाँ से हमने डाउन लिया है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ भी हम इसको ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल कितना लिया था, जो हमने जितना भी हमारा चेस्ट था उसको हमने 6 से डिवाइड किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे 0.75 ऐड किया था डीप नेक के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पर मार्किंग किया था। तो बैक में भी हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि बैक का नेक भी हमारा डीप है। ठीक है, इस तरह से ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी हमको नेक डिप के हिसाब से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक डिप कितना है, 9 इंच है। तो 9 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारा 9 इंच आ रहा है, यहाँ भी 9 इंच आ रहा है। तो जहाँ पे हमारा पहला 9 इंच आएगा तो ये वाला हमने लिया था, और फ्रंट में हमने ये वाला लिया था। यहाँ पे भी हमारा आ रहा है, यहाँ पे भी, तो ये वाला हमने लिया था, यहाँ पे हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे, 3.25। ठीक है, इस तरह से हमको 3.25 माइनस करना है जो हमारा फुल शोल्डर है। तो फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, इसमें माइनस करेंगे 3.25। तो कितना आएगा, सॉरी, फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, इसमें हम माइनस करेंगे 3.2। तो कितना आएगा, 10 और 8। ठीक है, 10 एंड 8 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 10 एंड 8 कहाँ पे आएगा, 11 में 1 लाइन कम। ठीक है, इस तरह से 11 में 1 लाइन कम आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5.4 आ रहा है। तो यहाँ पे 5.4 मतलब कि 5.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो 5.5 इंच में एक लाइन कम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और इस वाले लाइन को हम चेस्ट लाइन से मिला लेंगे। इस तरह से ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, ये हमारा माइनस होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे हम 0.25 भी माइनस कर लेते हैं जो हमारा नेक डीप होता है उसके हिसाब से। ठीक है, ये हमने माइनस कर लिया। यहाँ पे हम क्रॉस जाएंगे, क्रॉस कितना जाना है हमको, फ्रंट में हमने ½ इंच क्रॉस लिया था और बैक में हमको 0.75 क्रॉस जाना है। ठीक है, इस तरह से 0.75 क्रॉस जाना है। और यहाँ से क्या करेंगे, हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ से मार्किंग के बाद जो भी सेंटर आएगा वहाँ से हम 0.25 बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे। ठीक है, बैक में हमको बाहर की तरफ मार्किंग करना होता है इस तरह से। ये हमने मार्किंग कर लिया, इसको क्या करेंगे, हम शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 7 एंड 8 इंच आएगा। तो 7 एंड 8 इंच पे हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडी शोल्डर लेंगे। तो 1.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, 2.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम नेक डीप लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम नेक डीप लेंगे 9 इंच।
ये हमने 9 इंच लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग कर लिया, इसको क्या करेंगे, हम शेप देंगे यहाँ से। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ कितना है हमारा, 14 इंच है। तो यहाँ पे हम 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वहीं से ही हमको मार्किंग करना है 15 इंच पर। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम कोई भी डार्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो हमारा वेस्ट कितना है, 25 इंच है। 25 डिवाइडेड 4 कितना आएगा, 6.25। तो 6.25 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। तो इतना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, ये मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को लेंगे, ये वाला पार्ट को, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हमको रखना है। यहाँ पे हम इसको 0.25 इस तरह से माइनस करेंगे और यहाँ पे जैसे भी हमारा शेप जा रहा है इसको हम शेप जाने देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने शेप दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरह से माइनस कर लेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप देंगे इस तरह से। तो इतना पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है बैक पार्ट। ठीक है, बैक पार्ट में कुछ भी नहीं है, फ्रंट पार्ट में ही है। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बैक सेट है, बैक पार्ट है कॉर सेट का, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो स्टिचिंग में आपको मैं पूरा बंस कैसे लगाते हैं वो बताऊंगी, और कहाँ कहाँ पे आप यहाँ पे और बंस लगा सकते हैं वो पूरा कंप्लीट मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त बताऊंगी। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको किस तरह से फैब्रिक में रख के कटिंग करना है और इसकी स्टिचिंग करना है वो प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा स्टिचिंग का, अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है तो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।